खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। जवाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट टूर्नामेंट की तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्कद हुई। सीपीओ फैसलाबाद डीआईजी कामरान आदिल ने जवाद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट टूर्नामेंट्स के हवाले से तकरीब तकसीम इनामात में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक सीपीओ फैसलाबाद डीआईजी कामरान आदिल ने जवाद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट टूर्नामेंट की तकसीम इनामात की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर सीईओ जवाद क्लब शेख जवाद अफजल और शेख अमाद अफजल ने सीपीओ फैसलाबाद का पुरवकार इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। जवाद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स के जेर एहतमाम ब्लाइंड वुमेन T20, मेन T20, डेफ T20, वुमेन T20 टोटल 5 टूर्नामेंट्स करवाए गए। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें फतेह टीम हमीदा अफजल क्रिकेट क्लब, रनर अप सीपीओ 11 और दीगर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर सीपीओ फैसलाबाद ने कहा, खेलों को फरोग देना चाहिए, जिससे खिलाड़ियों की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है और फिटनेस भी बरकरार रहती है और एक सेहतमंद मुआशरे का क़याम वजूद में आता है। जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था जी, जवाद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स के हवाले से, और इनकी फैमिली ट्रेडिशन है। हमने तो यहाँ आके देखा और मुझे बड़ा एजाज़ हासिल है कि मैंने इनका ये पूरा टूर्नामेंट की, इसमें आके इनके विनर्स को दिया। 5 कैटेगरीज़ में इन्होंने इनामात दिए। उसमें खूबसूरती ये है कि बेटियों के लिए भी इनामात थे, डेफ़ के लिए भी थे और ब्लाइंड के लिए भी थे। इसके अलावा जो क्रिकेट के हमारा जो टैलेंट इमर्ज हो रहा है फैसलाबाद में, उसमें अपना बड़ा हिस्सा डाल रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में ऐसी कोशिशें जो हैं वो कम कम नज़र आती हैं। इसमें अच्छी बात एज ए पुलिस ऑफिसर जो मैं देखता हूँ, ये देखता हूँ कि मुझे लगता है कि इससे हेल्दी फैसलाबाद बनेगा। हेल्दी फैसलाबाद का मतलब है लेस नारकोटिक्स एंड लेट्स फाइट अगेंस्ट नारकोटिक्स। हम ये चाह रहे हैं कि फैसलाबाद पुलिस को हम यूनियन काउंसिल विलेज के लेवल पे ले जाएं, चक के लेवल पे ले जाएं और वहाँ पे जाके हम इसके साथ लड़ाई करें और हम मेक श्योर करें कि ये बिल्कुल ना बिके, लोग खड़े हों और वो मनशियात के ख़िलाफ़ पूरी इस तगदो का हिस्सा बने। ऐसी एक्टिविटीज़ बेहतरीन हल है उसका, इसलिए हमें सबको मिलकर उनको स्ट्रेंथन करना है, बेहतर करना है। इस मौके पर सीईओ जवाद क्लब शेख जवाद अफजल ने सीपीओ फैसलाबाद का शुक्रिया अदा किया और मजीद कहा कि इस बावकार तकरीब में आपकी शिरकत न सिर्फ टूर्नामेंट के फातिहीन को एजाज बख्शेगी, बल्कि तमाम शुरा और मेहमानों की हौसला अफजाई भी करेगी और मिलजुल कर खेलों के फरोग और सेहतमंद मुआशरे का क़याम वकूफ़ पजीर होगा। और सबसे पहले हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, मेहमान खसूसी कामरान आदिल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त उसमें से हमारे लिए वक्त निकाला। मेरी थोड़ी सी उनके साथ सिटिंग हुई है और जिस तरह वो फ़ोन पे मसरूफ़ थे और जितनी उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है, तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि किस तरह से जो है ना ये उन्होंने हमें इज़्ज़त दी है और इस तकरीब में शामिल हुए। तो उनके लिए एक दफ़ा भरपूर तालियाँ। ये बड़े स्पोर्ट्स लवर हैं और इनका ये बड़ापन है कि पहले एक क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए जब पाकिस्तान टीम के स्टार्स यहाँ फैसलाबाद आए तो उनके सिलसिले में ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए और उन्हें देखा तो बड़ा इनको पसंद आया। तो फिर दोबारा इन्होंने जो है, हमने भी इन्हें रिक्वेस्ट की और इन्होंने बड़े अपने प्यार के साथ ही आए और आके क्रिकेट एकेडमी और सारे सेटअप का विज़िट किया और बड़ा अप्रिशिएट करके गए और बड़ी अच्छी इनके साथ गपशप हुई। और आज तीसरी दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, तो ये वाकई इनका बड़ापन है कि इन्होंने इस चीज़ को दिल से पसंद किया और हमारी तकरीब में जो ना ये शामिल हुए हैं। तो एक इनके लिए दोबारा तालियां प्लीज़। उसके बाद में सब मेहमानों का और हमारी टीम जेटेक्स का, उसके बाद जो हमारे जवाद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स की टीम है, अमाद ने ऑलरेडी काफ़ी नाम ले लिए, तो इन सब का भी मैं थैंकफुल हूँ। बाकी सब लोग जो इस टूर्नामेंट में जिन्होंने जो इसका हिस्सा बने, जिनकी एफर्ट से ये सब मुमकिन हुआ, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। फिर जो सब यहाँ पे प्लेयर्स हैं, वो टीम जो आज नहीं है यहाँ पे, जो जीत नहीं सकी, उन लोगों का भी शुक्रिया कि कम से कम उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और बाकी जो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ के विनर्स हैं, उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ। ये एक जो भी प्रोजेक्ट है, ये मेरे वालिद साहब का लगाया हुआ पौधा है। उनकी एक सोच थी कि उन बच्चों के लिए करें जो डिज़र्विंग हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भी स्टार्ट जो था वो ज़ीरो से था और जो उन्होंने अपनी जवानी के टाइम में महरूमियाँ देखी थी, तो वो चाहते थे कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ।
आज अनफॉर्चुनेटली वो हमारे में नहीं है। उनके जाने के बाद हमने कोशिश की और इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं। कोशिश करते हैं, हर साल टूर्नामेंट्स करवाते हैं, एकेडमी चला रहे हैं कि ये रौनक लगी रहे, बच्चे आते रहे और हम इस मुल्क में पाकिस्तान के लिए, अपने शहर के लिए, इस कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकें। तो ये कोशिश जारी रहेगी, आप सबकी हमें सपोर्ट चाहिए। और एंड पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जितने भी लोग यहाँ पर जो प्लेयर्स मौजूद हैं, उसमें मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी जो लड़कियों की टीम है, इन्होंने टूर्नामेंट विन किया है, तो इनके लिए बड़ी क्लैपिंग करें। हमारे क्रिकेट एकेडमी में यहाँ पे जो टीम ने एफ़र्ट की, उस एफ़र्ट का एक रिज़ल्ट पिछले दिनों ये आया कि एक लड़की मिनाहिल जो है वो पाकिस्तान अंडर 19 की टीम में सिलेक्ट हुई है और अब वो मलेशिया में वर्ल्ड कप खेल रही है। तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है, ना सिर्फ जवाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारी टीम के लिए, बल्कि फैसलाबाद के लिए कि यहाँ से एक लड़की सिलेक्ट हुई और नेशनल लेवल पे पहुँची। और मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि वो आइंदा अच्छा परफॉर्म करे और पाकिस्तान की नेशनल वुमेन टीम का हिस्सा बने। इसी तरह हमारी जो बाकी टीम्स हैं, हमारे जवाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, मेरा उनसे गिला है कि कभी तो टूर्नामेंट जीत लें, यहाँ पे हमारे पैसे बाहर जाई जा रहे हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जो टीम्स जिन्होंने टूर्नामेंट विन किया या सेकंड पोजीशन ली या थर्ड या फोर्थ, तो उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। जो जीते वो भी मुबारकबाद के हक मुस्तहिक हैं, और जो नहीं जीत सके वो अगली दफ़ा फिर कोशिश करें ताकि जो एक नए जज्बे के साथ आएँ और ये टूर्नामेंट जीतें। तो हम ये कोशिश करते हैं। इस साल 5 टूर्नामेंट हुए, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टूर्नामेंट और ऐड करें, जो हमने पहले साल किया था T10 रमज़ान में, तो उसको भी ऐड करें। हम इसको 6 टूर्नामेंट्स पे लेके आए। और मैं ख़ास तौर पे एक और मेंशन करना चाहूँगा, मोहम्मद अहमद यहाँ पे फैसलाबाद के वो स्टार हैं, अंडर 19 पाकिस्तान नेशनल चैम्पियन है बैडमिंटन के, तो उनके लिए भी ज़रा भरपूर तालियां कर दें। उनको हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करके आज बुलाया है और मैं उनके साथ साथ बहुत शुक्रगुजार हूँ आमिर इस्लाम का। ये पाकिस्तान चैम्पियन रहे हैं और बड़ा इनका नाम था और आज भी है, हम भी इनके स्टूडेंट हैं, तो इनके लिए भी भरपूर तालियां दें। मेरी तरफ से आप सब लोगों का एक दफ़ा बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी तकरीब को जल्दी ज़रा वाइंड अप करें, क्योंकि कमरान साहब का टाइम बड़ा कीमती है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गेस्ट का, ख़ास तौर पे चीफ गेस्ट साहब का। उन्होंने टाइम निकाला है हमारे लिए, DIG कामरान आदिल साहब, जो ख़ुद भी स्पोर्ट्स लवर हैं और हमें उन्होंने टाइम दिया है, उनका बहुत शुक्रिया। और मैं बाकी भी जो हमारे गेस्ट हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पैटर्न इन चीफ हैं जवाद अफजल, जिनकी वजह से सारा ये अभी टूर्नामेंट्स वगैरह चलते हैं और हम ये जो सारा एक साल में कैलेंडर में करते हैं सारे टूर्नामेंट्स, वो इनकी वजह से पॉसिबल होते हैं। इनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, जेटेक्स की, रिजवान साहब का और बाकी टीम का, जो थ्रू आउट द ईयर सारी मेहनत करते हैं और हम ये सारा कुछ चलाते रहते हैं। राना दैन साहब का शुक्रिया, फराज साहब, चंगेज़ साहब, और मेरी वालदा भी इधर हैं, हमीदा अफजल, उनका भी शुक्रिया, जिनके नाम से हम ये लेडीज़ टूर्नामेंट करवाते हैं। और बाकी सब जो गेस्ट इधर आए हैं, सारे टीम मेंबर्स हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, जो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे टूर्नामेंट्स में, उनकी वजह से ये सारा कुछ चलता है। और जो टीमें जीती हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है। रनर अप टीम्स को मुबारकबाद है। वुमेन टीम है हमारी, ब्लाइंड और डेफ की टीम है, थर्ड फोर्थ पे भी जो आए हैं उनके लिए भी एक अचीवमेंट है। जीतना हारना इट्स पार्ट ऑफ गेम, लेकिन पार्टिसिपेट करना और इतनी ज़्यादा टीम्स के अंदर अचीवमेंट ये है कि आप इतनी थर्ड फोर्थ पोजीशन तक भी आए हैं या विनर हुए हैं, रनर अप हुए हैं। और मेन शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा अगेन अपनी टीम का। टीम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अब सेट हो चुकी है और बड़ी खुशी होती है जब ये सारा कुछ सक्सेसफुली ईयर एंड में कंडक्ट होता है। तो टीम की बड़ी एक है हमारी मेहनत, टीम के बगैर मेरे ख्याल से हम नहीं कर सकते कुछ भी।
अकेला बंदा नहीं कर सकता। टीम नदीम साहब हैं, काशिफ भाई हैं, हमारे कोचेज़ हैं, ख़ास तौर पे नूर नबी साहब हैं जो हमारे टूर्नामेंट्स को देखते हैं, सारा मैनेज करते हैं और एक स्मूथ तरीके से चलाते हैं। हमारा मेन फोकस होता है कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करवाया जाए, उसमें पूरा साथ देते हैं नूर नबी। नवीद साहब हैं हमारे हेड कोच, नईम अशरफ और रिजवान ये अपना हाफिज साहब हैं। इनका बहुत शुक्रिया सबका, सब बहुत टाइम देते हैं। हमारे कोचेज़ हैं, फ़ारूक साहब हैं और इनकी वजह से सारा कुछ हमारा इजीली मैनेज हो जाता है। और बाकी हमारे जो 2024 था बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर रहा है हमारे लिए। मतलब ये 2020 से तो चल ही रहा है, लेकिन 2024 ज़रा थोड़ा स्पेशल इसलिए था कि एक तो जो चैम्पियंस कप इधर हुआ था पाकिस्तान फैसलाबाद में, उसकी जो टीम्स थी सारी जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेले हैं, उनके सारे प्रैक्टिस मैच जवाद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स में हुए हैं। तो वो हमारी टीम की एक अच्छी अचीवमेंट थी। एक हम जो है पीसीबी के रडार पे हमारा क्लब आया है और उनको हमारे प्लेटफॉर्म का पता चला है, जिससे हमें उम्मीद है कि हमारे प्लेयर्स को आगे फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ है जो हमारे क्लब की वुमेन टीम की जो मिनाहिल, वो अंडर 19 की टीम में सेलेक्ट हुई है और अभी वो खेल रही है मलेशिया में। तो ये सारी कोचेज़ की, हमारे जो टीम की बड़ी मेहनत है इसमें। ऑफ कोर्स प्लेयर्स की भी सारी मेहनत है, मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं इधर आके। तो दूसरा हमारी टीम को भी मैं वुमेन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये हमारे टूर्नामेंट की विनर भी हैं, हमीदा अफजल की। और उम्मीद करता हूँ कि 2025 में इंशाल्लाह मेन टीम की तरफ से भी कोई हमें पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। लेकिन अब आगे अल्लाह से दुआ भी है और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि जो 2025 हमारा ये साल है, इसमें हम मज़ीद चीज़ों को और बेहतर करेंगे, क्योंकि अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड सेट नहीं हुआ। वी आर ऑलवेज ट्राइंग कि हम इसको बेहतर करते रहें, मज़ीद बेहतर करते रहें और बेहतरी लाएँ, रूल्स रेगुलेशन में बेहतरी लेकर आएँ और इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करें, रूल्स रेगुलेशन की क्वालिटी को और इम्प्रूव करें। इंशाल्लाह 2025 में उम्मीद है कि हम इसको और मज़ीद बेहतर तरीके से करेंगे सारा और इसके अंदर बेहतरी लेकर आएंगे। और बाकी मैं जो है हमारे ग्राउंड मैन, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मेन मेहनत करते हैं, जिनकी वजह से हमारा ग्राउंड भी मेंटेन रहता है, हमारी पिच मेंटेन रहती है, सारा कुछ अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है। उनकी बहुत मेहनत है और ये थ्रू आउट द ईयर सारा साल मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए कि टूर्नामेंट्स हमारे डिस्टर्ब ना हो। तो इनके लिए प्लीज़ ज़रा ज़ोरदार तालियां ज़रा। उसके बाद हमारे अंपायर्स हैं और स्कोरर हैं, अंपायर और स्कोरर्स हैं जिनकी वजह से टूर्नामेंट सारे अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हमारे कंडक्ट होते हैं। स्कोरर है और एंड पे मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो हम चीज़ें सारी ये कर रहे हैं उसके अंदर ये है कि हमारा जो मैसेज जाता है आवाम को, या जो हम एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करके एक फ़ायदा उठाना चाहते हैं चीज़ का, वो एक ब्रिज बनता है मीडिया हमारे और पीसीबी के दरमियान या आवाम के दरमियान। तो उससे हमारा एक मैसेज कन्वे होता है। तो मीडिया का भी शुक्रिया कि वो हमें कवरेज देते हैं। और ये तो सारी बातें थी क्रिकेट की। इसके अलावा भी एक और हमारे पास ये है अच्छी न्यूज़ है फैसलाबाद से कि हमारा एक लड़का अहमद जो अंडर 19 का चैम्पियन हुआ है बैडमिंटन के लिए, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा तालियां होनी चाहिए। तो हमारी कोशिश यही होती है कि ना सिर्फ क्रिकेट को हम प्रमोट करें बल्कि और बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी प्रमोट करें, उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसमें भी हमें है कि क्रिकेट के अलावा और भी जो है बाकी स्पोर्ट्स से भी यंग टैलेंट सामने इंशाल्लाह आएगा फ्यूचर के अंदर। तो बाकी आप सबका शुक्रिया वंस अगेन आने के लिए, थैंक यू। मज़ीद ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मौसूल हो सके। तो देखते रहिएगा चैनल 1 by 1 न्यूज़ HD।